भांति उपस्थित थी। तो ये प्रमुख पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, पुरातात्विक स्रोत के बाद हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो देखिए साहित्यिक स्रोत का विभाजन किया गया है, बहुत सामान्य आप इसको समझ सकते हैं। धार्मिक साहित्य और धार्मिक इतर साहित्य। धार्मिक साहित्य वो है जिसमें धर्म संबंधी किसी का वर्णन किया गया। धार्मिक इतर साहित्य मतलब जिसमें धर्म के अलावा और बातों का वर्णन किया गया है। इसके एग्जाम्पल आप नॉर्मली समझ सकते हैं, वेद पुराण जितने भी ये ग्रंथ हैं ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। धार्मिक इतर साहित्य में आपका अर्थशास्त्र या ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथों को हम रख सकते हैं। फिर धार्मिक साहित्य का भी दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य या अवैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य मतलब जिसकी रचना वेद और उसके समकालीन हुई है वो वैदिक साहित्य है। और अवैदिक साहित्य में ऐसा साहित्य है, ब्राह्मणेतर साहित्य में वो साहित्य है जो कि ब्राह्मण धर्म के अलावा अन्य धर्मों से संबंधित है। तो आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है वो हम ब्राह्मणेतर साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। अब वैदिक साहित्य का हमको अध्ययन करना है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले वेद। तो वेद जो शब्द है ये विद धातु से बना हुआ, और विद धातु जो है इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद क्या है? वेद ज्ञान से संबंधित है। फिर वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति क्यों कहा गया है? क्योंकि ये श्रुति परंपरा के द्वारा एक दूसरे तक संचरित होते थे। जो गुरु होता था वो इनको कंठस्थ करता था, अपने शिष्य के मतलब अध्ययन काल में इनको कंठस्थ करता था, और फिर जब वो गुरु बनता था तो वो अपने शिष्यों को इनको कंठस्थ कराता था और उनके अर्थ को समझाता था। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक ये चलते रहे हैं, इसलिए इनको श्रुति कहा गया है। इसके पश्चात वेदों को संकलन करने का कार्य वेद व्यास के द्वारा किया गया है। वेदों की संख्या 4 है और इनका जो क्रम है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में ऋग जो शब्द है इसका अर्थ होता है छंद तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है जिसमें जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था और होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। तो जब यज्ञ का कार्य संपन्न होता था तो हर देवता के लिए, जो वैदिक कालीन जो देवता थे, हर देवता के लिए आहुति देते समय कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था जिसको कि उस देवता से संबंधित मंत्र कहा जाता था। अलग अलग देवता का अलग अलग महत्व होता था और उनके लिए अलग अलग मंत्रों का संकलन किया गया था। फिर ऋग्वेद की अनेक शाखाएं हैं जिसमें कि साकल शाखा ही वर्तमान में उपलब्ध है। फिर संहिता का अर्थ होता है संग्रह या संकलन। संपूर्ण संहिता में ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखा है, साकल, वाशकल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुक्य। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,600 है। अब इसके पश्चात देखिए 10,600, ये तो आपको कॉन्सेप्ट मतलब ये फैक्ट आपको याद करना है। इसके पश्चात किस देवता के लिए कितने मंत्र संबंधित हैं? तो ये इसमें देखिए इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचा या मंत्रों की रचना की गई है। सूक्त और मंत्र में कुछ अंतर है। सूक्त जो है वो मंत्रों का एक समूह होता है, मतलब कुछ मंत्र मिलके एक सूक्त का निर्माण करते हैं। फिर ऋग्वेद का 2 से लेके 7वां मंडल प्रमाणिक माना गया है और ये एक वंश परंपरा के ऋषियों के द्वारा रचित है। और जो 10वां मंडल है और प्रथम मंडल ये बाद में परिप्रेक्षेपक के रूप में जोड़े गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, काफ़ी मंडल इसके प्रमुख हैं। जैसे 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल महत्वपूर्ण है। इसमें नदी सूक्त है जिसमें नदियों का वर्णन है, और साथ में पुरुष सूक्त है जिसमें कि पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है। एक आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी गई है, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है, और जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति मानी गई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये पुरुष सूक्त है जिसमें कि आदि पुरुष
के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। इसके पश्चात सोम का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल में है और सोम को 144 मंत्र सोम के लिए समर्पित हैं। फिर लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो हम अभी जिसका हम उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इसके पश्चात अन्य वेद हम पढ़ेंगे। सामवेद। साम मतलब होता है गान, संगीत का यज्ञों के अवसर पर संगीत के रूप में जो गान होता था वो सामवेद से संबंधित है और इन मंत्रों को गाने वाला उद्गात कहलाता था। ऋग्वेद के लिए जो पुरोहित होता था उसको बोलते थे होत्र, जो मंत्रों का उच्चारण करता था, और सामवेद के लिए जो पुरोहित होता था उसको बोलते थे उद्गात, जो कि गाने गाता था। अब ऋग्वेद और सामवेद को आप ऐसे समझ सकते हैं, मंत्र जो है, जैसे अगर हम किसी हवन आदि के कार्य को संपन्न करते हैं तो उस समय जो आहुति देते समय जिनका उच्चारण करते हैं स्वाहा बोल के, वो ऋग्वेद से संबंधित चीज़ें हैं और उसको बोलेंगे हम ऋचा या मंत्र। और जब हवन कंप्लीट हो जाता है तो उस समय जो आप आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामवेद से संबंधित थी। इसके पश्चात सामवेद के 2 भाग हैं, आर्चिक एवं गान। तो आर्चिक एवं गान मतलब जिसको गाया जा सकता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं जो हैं वो हैं कौथनीय, जैमिनी और राणानीय। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं जिसमें से 78 ही नई है, बाकी शेष ऋचाएँ जो हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। अच्छा, एक उपवेद संबंधित भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद जिसमें कालांतर में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित माना जाता है, ये ऋग्वेद का उपवेद है। इसी तरीके से सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जो कि संगीत से संबंधित माना जाता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद संबंधित है। यजुष का शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है जिसका उच्चारण अध्वर्यु नामक पुरोहित द्वारा करते थे। तो यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था वो अध्वर्यु होता था और इसमें जो मंत्र थे वो यज्ञों के अंत में बोले जाते थे। ये गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। इसके साथ में ही शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं और इसकी प्रमुख शाखाएं हैं माध्यान्दिन एवं कण्व। इनकी संहिताओं को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है क्योंकि वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। देखिए यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपको केवल ये याद रखना है कि यजुर्वेद में यजुष का अर्थ यज्ञ है, इसका उपवेद धनुर्वेद है और यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो यज्ञों को संपन्न करते समय अंतिम समय में बोले जाते थे और ये गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। एकमात्र वेद ऐसा है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों शैली में। इतने अगर पॉइंट आप याद रखते हैं तो आपके लिए ये पर्याप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद जो है ये शिल्प वेद कहलाता है। शिल्प मतलब कलाओं से संबंधित है। तो अथर्ववेद के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, जो उपरोक्त 3 वेद हैं मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो विषय वस्तु है वो केवल आर्यों से संबंधित है। लेकिन अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें आर्येतर विषयों का भी वर्णन किया गया। इसमें जादू, टोना, मंत्र, चिकित्सा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिससे कि जो आर्य हैं वो कालांतर में जिससे परिचित हुए, इसलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अब इसके में उपवेद इसका शिल्पवेद है। इसमें कौन कौन सी विषयों का वर्णन है इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन है, जबकि अथर्ववेद में संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली, मतलब यहाँ पे आपको जो चीज़ें करना है, जो कर्म करने हैं उसके बारे में अथर्ववेद में ज्ञान दिया गया है।
अथर्वा नामक ऋषि इसके परम दृष्टा हैं, इन्हीं के नाम पे इसे अथर्ववेद कहा गया है। तो अथर्वा ऋषि के नाम के आधार पर इसका नाम अथर्ववेद किया गया है। फिर इसके अलावा इसके दूसरे दृष्टा जो हैं ऋषि अंगिरस हैं, और इसके इन्हीं के नाम पे इसको अथर्वा अंगिरस वेद कहा जाता है, मतलब अथर्व अंगिरस वेद कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्रण, अब इसका महत्व आपको प्राप्त होता है। क्यों महत्वपूर्ण अथर्ववेद? अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्रण है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। मतलब आर्य और अनार्य संस्कृति का जो मिश्रण है उसकी हमको जानकारी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद एवं शौनक। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है, और इसमें लगभग 1200 मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके पश्चात इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषय संबंधी होने कारण से ब्रह्मवेद कहा गया है। तो देखिए, ये वैदिक साहित्य में जो ब्रह्म विद्या विषयक संबंधी जानकारी यहाँ पे है, इसलिए इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। लेकिन इसके अधिकांश मंत्र जो हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं। अब और भी क्या विषय वस्तु अथर्ववेद की आप देख लीजिए। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों, विश्वासों आदि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की बातें अथर्ववेद में संबंधित हैं। तो ये वेद का अध्ययन यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। वेदों के अध्ययन के पश्चात हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। पंचविंश ब्राह्मण जो है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, और गोपद ब्राह्मण जो है ये सबसे नया ब्राह्मण। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है, पंचविंश ब्राह्मण, और सबसे नया ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपद ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उनकी क्रियाओं को समझने के लिए किया गया था। मतलब ये कर्मकांड प्रधान रचना है। फिर ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो विधि प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें से शतपथ ब्राह्मण जो है ये संबंधित है ऐतिहासिक वर्णन से। अब इसके पश्चात देखिए उपनिषद। तो उपनिषदों की रचना देखिए, अगर हम हर वेद से संबंधित अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो वो बहुत डीप में हो जाएगा। आपको नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम के लिए जिस लेवल का आपको नॉलेज चाहिए उस लेवल का नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है। इनको वेदांत भी कहा गया, मतलब वेदों का जो अंतिम अंग है वो उपनिषदों को माना गया है। फिर उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचना है, इसमें कर्मकांड नहीं है, यहाँ पे ज्ञान का वर्णन किया गया है, और इसका मुख्य विषय जो है ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। इसके पहले हमने ब्रह्म विद्या का उल्लेख प्राप्त किया था अथर्ववेद से। तो जो अथर्ववेद में ब्रह्म विद्या संबंधी तत्वाएँ हैं उनका प्रतिपादन हमको उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो अब उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है उप समीप बैठना, मतलब गुरु के समीप बैठकर रहस्यों का अध्ययन करना, ये उपनिषदों का मूल है। फिर 12 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, इसमें से महत्वपूर्ण 12 हैं। 108 उपनिषदों का जो वर्णन है वो मुक्ति को उपनिषद में मिलता है। तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 108 उपनिषद हैं, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? मुक्ति को उपनिषद से हमको प्राप्त होती है। लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक जो उपनिषद हैं वो 12 उपनिषद माने जाते हैं। तो इसमें नाम दिया है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतास्तर, कौशिकी और शंकराचार्य के भाष्य। तो यहाँ देखिए उपनिषदों के नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं के आधार पर कि किस उपनिषद में किन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे।
अब उपनिषदों की महत्वपूर्ण बातें हमको देखना है। तो सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके पश्चात भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद से भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। इसके पश्चात उपनिषदों में सर्वत्र सत्य को खोजने की उत्कंठा प्राप्त होती, मतलब सत्य की तलाश में दर्शन का जो स्वरूप है वो उपनिषदों में प्राप्त होता है। फिर यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। फिर गीता के निष्काम कर्म का प्रतिपादन ईशोपनिषद से मिलता है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन प्राप्त होता है। अब उपनिषदों के पश्चात हम देखेंगे वेदांग। वेदांग क्या है? ये वेदों के अंग हैं और ये सूत्र रूप में है जिससे कि वेदों को आप अच्छे से समझ सकें। वेदों के अर्थ के समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। अब वेदांगों के बारे में देखिए, षड वेदांग है, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। और इन 6 वेदांगों को वेदों के विभिन्न अंगों के समान माना गया है। अब आपको मैं बता देता हूँ कौन से वेदांग को कौन सा अंग माना गया है, यहाँ उल्लेख नहीं है। सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा को वेदों की नाक माना गया है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता उसकी नाक कटी होती है, वो मूर्ख कहा जाता है। एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, उसकी जो शिक्षित नहीं है उसकी नाक कटी हुई है, तो शिक्षा संबंधित है वेदों की नाक से। इसी तरीके से कल्प संबंधित है वेदों के हाथ से। इसी तरीके से व्याकरण, जिसके पास व्याकरण होती है वो अच्छे से बोल सकता है, अच्छे से वाक्य बना सकता है, तो व्याकरण संबंधित है वेदों के मुख से। निरुक्त संबंधित है वेदों के कान से। छंद संबंधित है वेदों के पैर से। और ज्योतिष से हम दूर का देख सकते हैं, तो ज्योतिष संबंधित है वेदों के आँख से। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प और छंद, तो ये वेदों के आपके अंग हो गए। अब इसके बारे में डिटेल में देखिए। सबसे पहले शिक्षा, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को शिक्षा कहा गया है। और शिक्षा संबंधी जो प्राचीनतम साहित्य है उसको प्रतिशाक्य कहा गया है। प्रतिशाक्य जो है ये शिक्षा से संबंधित है। फिर कल्पसूत्र या कर्मकांड है, तो कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है। छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा गया है। ये 4 प्रकार के माने गए हैं। अब ये आपको यहाँ उल्लेखित नहीं है। 4 प्रकार कल्प हैं: श्रौतकल्प, धर्मकल्प, ग्रहकल्प और शुल्बकल्प। श्रौत, ग्रह, धर्म, शुल्ब। तो इसमें से शुल्ब सूत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसका सर्वप्रथम वर्णन हमको श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग जो उस समय जो ऋषि होते थे वो यज्ञों की वेदियां बनाते समय श्रौत सूत्र का प्रयोग करते थे, जिससे कि यज्ञों की वेदियां जो हैं वो वर्गाकार बनते थे। इसके पश्चात व्याकरण है, तो व्याकरण को वेदों का मुख माना गया है। और व्याकरण में किसका वर्णन है? शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की प्रमुख रचना जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र हैं। फिर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे थे। तो वार्तिक संबंधित है कात्यायन से। फिर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पाणिनि के जो सूत्र हैं उस पर पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की है। इसके पश्चात निरुक्त क्या है? ये वेदों का कान कहलाता है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की है, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद वेदों के पैर हैं। वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। छंदों के नाम संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। इसके पश्चात ज्योतिष है। तो ज्योतिष जैसे मैंने बताया था वेदों की आंख माना गया है। और शुभ मुहूर्त में याज्ञ के अनुष्ठान करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इसको ज्योतिष विज्ञान कहा गया है।
और सबसे प्राचीन रचना जो है वो मगध मुनि की कृत वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। ज्योतिष में 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद एवं यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष हैं। वेदों की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पैर, हाथ, आँख, नाक तथा मुख क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण कहलाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ज्ञानार्जित लगा है, तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।